क्या आपने कभी ये सोचा है कि हिटलर जैसा क्रूर शासक किसी का दीवाना हो सकता है और जिसके खेलने का अंदाज इतना अनोखा हो जिसके कारण लोगों को ये लगने लगे कि मानो उनकी आंखों के सामने कोई जादू का खेल चल रहा हो और वह व्यक्ति कोई और नहीं हमारा भारतीय हो, तो आप कैसा महसूस करेंगे? सोचिए सोचिए। बिल्कुल, हम सभी बहुत ही प्राउड फील करेंगे, बहुत ही गौरवान्वित महसूस करेंगे। और आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वो है पद्म भूषण से सम्मानित एक भारतीय खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी, जिन्हें हम हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। आज 29 अगस्त को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर हमने आज का ही दिन 29 अगस्त को ही क्यों हमने खेल दिवस मनाने के रूप में चुना? क्योंकि मेजर ध्यानचंद जी का जन्म आज 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज यूपी में हुआ था। जब ब्रिटिशर्स का हम पे राज था, जब हम गुलाम थे, उस टाइम में हम इंडिया नहीं हुआ करते थे, हम ब्रिटिश इंडिया हुआ करते थे। तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम में जब ओलंपिक गेम्स होते थे, उस टाइम पे 1928 में एम्स्टर्डम में हॉकी में ब्रिटिश इंडिया को गोल्ड मेडल मिला था। 1932 में लॉस में इंडिया को गोल्ड मेडल मिला था और 1936 में ब्रिटिश इंडिया को गोल्ड मेडल बर्लिन में मिला था। बर्लिन का तो एक किस्सा ये भी फेमस है कि जब हिटलर हॉकी मैच देखने आए थे, तो उस टाइम पे मेजर ध्यानचंद इतना अच्छा गेम खेलते थे कि जो बॉल होती है हॉकी वाली, वो उनसे दूर ही नहीं जाती थी, मतलब वो उनके पास हमेशा रहती थी, उनके स्टिक से लगी हुई। तो फिर एडोल्फ हिटलर को शक हुआ। उन्होंने सोचा कि इसने चुंबक लगाया हुआ है, मैग्नेट लगाया हुआ है, जिसकी वजह से बॉल जो है वो उससे दूर ही नहीं जा रही है। फिर गेम रोक करके मेजर ध्यानचंद जी के स्टिक को तोड़ करके देखा गया कि उनके स्टिक के अंदर कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से बॉल इनके ही पास रह रही है। फिर ये सब चीज़ें होने के बाद जब उनको विश्वास हो गया कि नहीं, इनके पास ऐसा कुछ नहीं है, फिर उन्हें नई स्टिक दी गई और उसके बाद भी वो इतने अच्छे थे खेलने में कि वो बॉल को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाते थे। फिर उसके बाद हिटलर ने उनको ऑफ़र दिया कि मेरे देश आ जाओ, और वहाँ पे भी उन्होंने हिटलर को मना कर दिया कि नहीं, मेरा देश जो है वो मेरे लिए है, मैं अपने देश के लिए हूँ, बाकी मैं कहीं दूसरी जगह पे नहीं खेल सकता। इसके बाद अभी लास्ट ईयर 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है, जो मेरे हिसाब से, मेरी ओपिनियन में बहुत सही डिसीज़न है। क्योंकि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो राजीव गांधी, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे उतना रिलेट नहीं कर पाते जितना रिलेट वो मेजर ध्यानचंद जी से कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे टाइम पे इतने अच्छे पोजीशन में कंट्री को पहुंचाया जहां पे हम अभी भी चलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पिछले साल जब टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, उसमें हमारी इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जो आई थिंक 42 ईयर्स के बाद कोई मेडल हॉकी में इंडिया को मिला है ओलंपिक्स में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हम अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे तभी हमारी टीम कुछ अच्छा करेगी। हमें बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जिनको बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन की नेम ही नहीं पता। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको मेजर ध्यानचंद जी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि वो इतने इंटरेस्टेड ही नहीं है। जो हमारी कंट्री को एक ग्लोरीफाई हिस्ट्री जिन्होंने दिया है, जिनकी वजह से हमारा देश जाना जाता है, उनके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है चीज़ें। मुझे ऐसा लगता है कि हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि ये हमारे देश के लिए एसेट है।
बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेट हैं जिन्हें हमें आगे लेकर के जाना है। तो आप क्या सोचते हैं मेजर ध्यानचंद जी के बारे में? आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है? तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। थैंक यू सो मच।